या रब्बी बिल मुस्तफ़ा वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फ़ी तबाग़ुदी, आपस में बुग़्ज़ रखना, नफ़रत रखना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर कहते हैं आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान क़द याइसा अन यअबुदहुल मुसल्लून, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाज़ पढ़ने वाले उसकी इबादत करेंगे। समझ आई? लेकिन फिर तहरीश बैनहुम, शैतान इन्हें आपस में लड़ने पर उकसाता है। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी, ठीक है, यानी कि उसकी इबादत करेगी, लेकिन वो उन्हें आपस में लड़ने पर उकसाता है। और आपस में लड़ना, देखिए लड़ाई जो होती है, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ लड़ाई नहीं होती। इंसान बड़ी से बड़ी बात भी बर्दाश्त कर जाता है, अच्छा कोई गल नहीं, खैर है, ऐसा ही है ना। बेटे ने शीशे का बर्तन तोड़ दिया, चल कोई गल नहीं, होर ले आवांगे। और वही बर्तन अगर किसी नौकर से टूट जाए तो जनाब ताने शुरू होंगे, हसब के नसब के, तुम लोग ऐसे हो, तुम्हें पता नहीं, कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, तुम्हें देखना नसीब नहीं होता और यहाँ आके तोड़ते हो बर्तन। फिर इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। तो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत का फुकदान होता है। तो इसलिए सब के साथ मोहब्बत अगर शुरू कर दें, ये मोहब्बत एक लफ्ज़ी मोहब्बत है, इस्तिलाही मोहब्बत नहीं मैं कह रहा कि जिथे जाओ उथे मोहब्बत दे बूटे लाओ, वो जो इस्तिलाही मजाजी इश्क होता है उसकी बात नहीं कर रहा। मोहब्बत ये जो आपस में शफ़क़त है, एक दूसरे के लिए दिल बिछा देना, उसकी राह हमवार कर देना, ये मोहब्बत की बात हो रही है। तो शैतान लड़ाता है, और लड़ाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? बुग़्ज़ है ना। और बुग़्ज़ का मतलब क्या है कि इनके दरमियान मोहब्बत जब पैदा हो जाएगी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। वरना बात, लड़ाई जब होती है ना तो बात कोई नहीं होती, बंदा कई दफ़ा बड़ी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाता है, दुश्मनों की भी, लेकिन कभी कभी ज़रा सी बात वो बहाना ही बनती है। और जनाब वो नस्लों तक, वो मौजूदा दौर में देखें, गन्ने निकल आएंगी, आमने सामने असला निकल आएगा और बात कुछ भी नहीं होगी। फिर इस्लात ज़ातिल बैनी, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखना, इस्लाह करना, सुलह कराना। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, मैंने आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते सुना, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए। फ़क़ाला खैरन औ नमा खैरन, वो जो बात करेगा वो अच्छी ही बात करेगा या अच्छी बात में इजाफ़ा करेगा। यानी कि दो लड़े हुए लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए अगर खिलाफ़ वाक़े बात कहनी पड़े तो उसे झूठ नहीं कहेंगे। ज़ैद और बकर लड़े हुए हैं, खालिद ने ज़ैद को कहा, यार तू बकर से बोलता नहीं है, वो तो तेरी बड़ी तारीफ़ें करता है, हालांकि बात ऐसी नहीं है। और बकर को जाके कहा, यार तू ज़ैद से बोलता नहीं, वो तो तेरी तारीफ़ें करता है। तो इससे दोनों की आपस में मोहब्बत जो है वो पैदा होती है कि सुलह कराने के लिए जो झूठ बोलेगा उसे झूठा नहीं कहेंगे। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लुल कज़िबु इल्ला फ़ी सलासिन, सिर्फ 3 मौक़ों पर झूठ बोलना जायज़ है। 3 मौक़ों पर खिलाफ़ वाक़े बात करना जायज़ है। युहद्दिसुर राजुलु इम्राअतहु लियुर्दियहा, आदमी अपनी बीवी से बातें करे उसे राज़ी करने के लिए। वल काज़िबु फिल हर्बी, जंग के अंदर झूठ बोला जाए। वल काज़िबु लियुस्लिहा बैनन नास, और तीसरी लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोला जाए। तो ये 3 मौके ऐसे हैं यहाँ पर खिलाफ़ वाक़े बात करना झूठ नहीं होता। बाब मा जा फिल खियानति वल ग़शी, खयानत और धोखे का बयान। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दार, जो नुकसान दे किसी को, दार अल्लाह भी, अल्लाह उसको नुकसान देगा। वमन शाक़ा शक़्क़ अल्लाहु अलैहि, और जो शाक़ के मुख्तलिफ़ मानी हो सकते हैं, मतलब इसका ये भी है कि जो किसी पे तंगी कर दे अल्लाह उसके मामलात तंगी कर देगा। समझ, जो किसी पर ज़िंदगी को शाक़ कर दे, तंग कर दे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलऊन मन दार मोमिन औ मकर बिही, लानती है वो शख्स जो किसी मोमिन को नुकसान दे या उसे धोखा दे। मकरा बिही, धोखा दे। अब नुकसान ही है ना, रेट ज़्यादा बता के चीज़ हल्की दे देना और बंदा कहे जनाब मैंने तो दिखा के दी है। दिखा देना काफ़ी नहीं है। दीन ने ये नहीं कहा कि आप चीज़ दिखा दें अगला ले तो ठीक है। दीन कहता है उसमें मख्फी ऐब को बयान करो और फिर बेचो। मख्फी ऐब बयान करके उस चीज़ को फिर बेचो। हत्ता कि अगर किसी के पास गंदम है और खुश्क दाने भी हैं और गीले दाने भी हैं, वो गीले दाने नीचे छुपा के खुश्क ऊपर करके ना बेचे। वो गीले अलग रखे और खुश्क वो कपड़े का ऐब बयान करे। ये उज़र काबिल कबूल नहीं। जनाब मैंने तो दिखाया था, तुमने देख के तो लिया। कई दफ़ा बंदा कहते हैं चेक कर लो जी, बताते नहीं है क्या है, कहते तुम चेक कर लो, चला के भेज लो। तो इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है और वो कारीगरी जानता है कि फ़ॉल्ट क्या है। तो जिसने ऐसा नुकसान दिया, ये नुकसान भी है और धोखा भी है। बैक वक़्त दो गुनाह है तो वो बैक वक़्त दो लानतों का मुस्तहिक होता है। हक़िल जिवार, पड़ोसी की हक़ क्या हैं जी, देखें जी। अल्लाह अकबर। अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी, इतनी वसीयत की मुझे पड़ोसी के बारे, इतनी वसीयत की हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवरिसुहु, मुझे ये गुमान होने लगा कि अभी ये हुक्म आ जाएगा कि ये पड़ोसी वारस भी होता है, कि अभी जिब्राईल अमी पड़ोसी को वारस बना देंगे। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ना ज़ुबिहत लहू शातुन फ़ी अहलिही, उनके अहल में से किसी ने उनके लिए बकरी को ज़बा किया। जब वो घर आए ना तो आते ही पूछिए नहीं पूछा सालन पक गया है। अहदैतुम लिजारिनल यहूदी, अहदैतुम लिजारिनल यहूदी, हमारा जो पड़ोसी यहूदी है क्या उसे बकरी दी है कि नहीं दी, गोश्त भेजा है कि नहीं भेजा। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते सुना है कि जिब्राईल ने मुझे इतनी वसीयत की पड़ोसियों के बारे कि मुझे गुमान होने लगा कि अभी इसको वारिस बना देंगे, अभी इसको। अच्छा जी, इसका मतलब ये नहीं है पड़ोसी को, अगर पड़ोसी को गैर मुस्लिम है उसे हम खाना देंगे तो हमारी दोस्ती हो गई है। ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, वो तो बात अपनी जगह बरकरार है। तो ये इसका मतलब कतन ये नहीं है, जो दोस्त नहीं होता ना, जो दोस्त, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि उसकी गर्दन उड़ा दें हम, उसे ज़िंदा ना रहने दें, उसे हवा ना लेने दें, सांस ना लेने, इसका मतलब ये नहीं है। यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त, हाँ ज़ाहिरी अगर ताल्लुक़ रखा है किसी मसलहत की बिना पे या किसी मजबूरी की बिना पे, तो ये हकीकत में दोस्त नहीं है। अगर कोई यहूदी या ईसाई हमसाया है, पड़ोसी है, तो बहैसियत हमसाया, बहैसियत पड़ोसी, जो पड़ोसियों के हुकूक़ हैं वो उसको दिए जाएंगे, तभी तो वो इस्लाम की तरफ माइल होगा। अब देखें, बावजूद इसके कि यहूदियों के और ईसाइयों के अकायद शिरकिया भी हैं और गुस्ताखाना भी है, फिर भी इनके हुकूक हैं, इससे ये मुतासिर होंगे और इस्लाम की तरफ माइल होंगे। समझ आई ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल अस्हाबी इंदल्लाहि खैरुम लिसाहिबी, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन आदमी वो है जो अपने दोस्तों में बेहतरीन है। व खैरुल जीरानी इंदल्लाहि खैरुहुम लिजारी, और अल्लाह के यहाँ बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी की नज़र में बेहतर है। और एक और मकाम पे कहा ना खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, बेहतर वो है जो घर वालों के लिए अल्लाह का शुक्र वो अदा करेगा जो लोगों का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह ने अपनी रज़ा को अपने बंदों की रज़ा में रखा है। बाब माजाफिल एहसानी इनल खदमी, नौकर के साथ उसने सलूक करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इख्वानुकुम, कुछ भाई तुम्हारे ऐसे हैं जाअलहुमुल्लाहु फित्यतन तहत अयदीकुम, जिन्हें अल्लाह ने जो नौजवान हैं और अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत बना दिया। तुम्हारे कुछ नौजवान भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया। फमन काना अखूहु तहत यदीही, तो जिसका भाई उसके मातहत हो, ग़ुलामों को भी भाई कहा जा रहा है, खादिमों को भी भाई कहा जा रहा है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, तो जो जिसके मातहत उसका भाई हो,
फ़लयुतइमहु मिन तामी, अपने खाने से उसे खाना खिलाए, और वल युलबिसहु मिन लिबासी, अपने लिबास से उसे, जो रोटी खुद खाता है वो उसे खिलाए, और जो ब्रांड खुद पहनता है वो ब्रांड उसे दे। लोग करते क्या जनाब, वो खुद पहनेंगे जनाब 5000 वाला सूट, और मस्जिद कारी साहब को 500 के 2 सूट जो आते हैं वो दे आएंगे, और वो सूट किसी काम के नहीं होते, वो रोटियों को रुमाल भी कोई उससे नहीं बनाता, और फिर जनाब सारा साल बाहर रहेगा, कारी साहब हमने आपको सूट दिया था। इस तरह के सूट लेनी नहीं चाहिए, मना करते हैं कि जनाब ये ना, क्योंकि वापसी की ऑप्शन होती है हर दुकान के पास, रंग भी अगर पसंद ना आए तो इसके अंदर तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। आप उन्हें कहें यार मैं ये रंग नहीं पहनता, या मैं ये स्टफ़ यूज़ नहीं करता। वो पूछे कहाँ से, कहें देखिए मैंने जो पहना वो आप इस जैसा ला दें, फलां जगह से ये सूट मिलेगा, तो फिर पता लगेगा वो कारी साहब को सूट देता है कि नहीं देता। मैं यार अपना खुद, अब कारी साहब अगर पहनते ही वैसे सूट हों, कारी साहब ने अगर जूती पहनी लैलन की और वो भी टूटी होती है और 4 टांके उसे लगे होते हैं, तो उन्हें कोई हश पपी से चप्पल ला के नहीं देगा। समझ आई ना? तो शेर भूखा भी हो ना तो वो घास नहीं खाता। तो उलमा शेर हैं, इन्हें अपना मयार बनाना चाहिए। ये कुछ लोगों ने ना, जाहिल लोगों ने उलमा का मयार और वक़ार ख़राब कर दिए। बंदों की ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अपने कारी साहब जैसा सूट पहने, उनके जैसी दस्तार लें, उनके जैसा जूता ख़रीदें, जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास हो। वो रश्क की निगाह से देखें, वो तरस की निगाह से ना देखें यार बेचारे हैं को पता नहीं रोटी भी है कि नहीं, मैं जाके दे आऊँ। नहीं, ये नहीं, मयार अपना बनाए। समझ आई ना? और जो मनसा शूद पे होगा, जिसने मिंबर पे बैठना है और लोगों से बात करनी है, ज़ाहिर सी बात है लोगों ने उसे देखना है। अब दौर है, अब इस दौर में चीज़ नहीं देखी जाती, चीज़ का कवर भी देखा जाता है। पहले था ना कि जनाब कवर ना देखो बुक देखो, अब बुक भी देखी जाती है और कवर भी देखा जाता है। दुकान डेकोरेटेड ना हो तो लोग अंदर जाते ही नहीं है, शीशे ना लगे हो लोग चीज़ें नहीं खरीदते, एसी ना लगा हो गर्मी में जाता ही कोई नहीं है अंदर कि यार क्या अंदर जाके कर, हालांकि चंद लम्हों के लिए जाना है अंदर। तो बहरहाल जो दीन के खादिमीन है ना, उन्हें अपना बनाव श्रृंगार रखना चाहिए और बड़ा अच्छा रखना चाहिए। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि अगर पूरे इलाके वाले, वहाँ पे दस्तूर ये है कि सब अमामा पहनते हैं, तो आलिम दीन का अमामा सबसे बड़ा होना चाहिए। लोग अगर 7 गज का पहनते हैं तो आलिम दीन 10 गज का इमामा बांधे कि दूर से नज़र आए ये आलिम दीन है, और उसका मकार है, मयार होना चाहिए। समझ आई ना? तो जब इस तरह की अमली ज़िंदगी में जाना है तो कोई इस तरह रद्दी चीज़ें नहीं कबूल करनी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर तो बंदा ऐसा है, वो उसकी हैसियत ही उतनी है, वो कबूल कर लें और उसको बुलाएं बाद में साइड पे, उसे बात सुने मेरी, आपने दिया हमें तोहफ़ा, कबूल है, ये आपको हम देते हैं, आप खुद रख लें, पहन लें, हमारे पास पड़ा रहेगा, ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पे इसे वापस करके ना वो चीज़, उस कीमत की कुछ चीज़ें अपने घर वालों के लिए ले लें। अगर बंदा ऐसा है कि होता है ना बस औक़ात आदमी इस दौर में, अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है हमें लोग बड़े तरस वाले नज़र आ रहे होते हैं लेकिन हकीकत में वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अगर कोई मिस्त्री को देखे दिहाड़ी वाले, कपड़े फटे, जूते उसने वो रबड़ के पहने होंगे और हाथ गंदे, मैला कुचाला, और हमें बड़ा तरस आ रहा होगा यार बड़ा माड़ा आदमी है, और वो खाना भी 2 समोसे लेके ना अपना गुजारा करेगा, चलो जी 60 रुपये में मैंने पेट भरना है, लेकिन वो 2000-2500 की दिहाड़ी लगाता है, वो महीने का 90,000 लाख रुपया कमाता है। तो इन सारी चीज़ों को, सूरत हाल को देखते हुए मयार अपना ख़राब नहीं करना। ये मैं मेरी वसीयत समझ लें या जो भी समझ लें। रोटी खाई है या नहीं खाई, समझ आई ना? कई दिनों से फाका है लेकिन किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि कारी साहब फाके में, कि कारी साहब ने खाना नहीं खाया। इस चीज़ को जब अपनाओगे ना तो आपकी बात वैलिड होगी। लोग जब आपके जैसा बनना चाहेंगे ना फिर वो आपकी बात को तस्लीम करेंगे। समझ आई ना? कोई आदमी आपको ओए क्या कर नहीं पुकारेगा। आज देख लें मस्जिदों के अंदर तमीज़ नहीं है किसी को, मौलवी साहब वो बटन दबा दे, आज वो मयार खुद ख़राब किया हुआ उन्होंने, वो दीन नहीं हासिल किया ना, इल्म नहीं हासिल किया, बस दाढ़ी रखी और वो दीनदार यानी कि दीन के वो फ़लसफ़ी शो होते हैं और जनाब तकरीर का अंदाज़ भी नहीं आता, बस 2-4 शेर सुनाए और शोला बयानी दिखाई, पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, और जनाब लोगों को एक
बीन पे नचाया और उसके बाद मजमा इकट्ठा किया और वो अबू ज़ैद सुरूजी वाले काम, और जनाब चल पड़े। तो मयार ख़राब नहीं होना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? रोटी खाई है कि नहीं खाई, आपके पास चीज़ें दस्तयाब हों सारी। अच्छा जी, और कभी कतन किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करना, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज सिर्फ अल्लाह से, और अल्लाह खुद असबाब ऐसे बनाएगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा। कुरान भी कहता है ना, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ गुमान भी नहीं होता। समझ आई ना? कुछ भी चाहिए, किसी अगर कोई कहे ना जनाब कुछ आपकी ज़रूरत है ये वो, उनका नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। आप बताएं, आपका कोई मसला है मुझे बताएं, मैं कोई उसमें ताउन कर सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। हालांकि बंदा सुनता है, बस में हो तो बंदा कुछ कर भी देता है, नहीं है तो बंदा उसको अगला पता बता देता है। तो ये पेश नज़र ये बात कि वो मिसाल के तौर पे आलिम दीन को एक जुमे का वो खिदमत करें या इमामत की खिदमत करें और वो माकूल करें, लेकिन इसके बावजूद उनके ज़हन में ये हो कि हम जो दे रहे हैं ये कुछ नहीं दे रहे। वो 50,000 रुपया दे रहे हैं महाना और वो समझे हम कुछ नहीं दे रहे, इनका हक तो ज़्यादा है। ये ना वो दें 5,000 और कहें जी हम बड़ा कुछ दे रहे हैं। वो कारी साहब नमाज पढ़ा के वो जी सदर साहब के घर की सब्ज़ी भी ला के दे रहे हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मयार अपना बना के रखें। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपन जैसा लिबास खुद पहनते हो वैसा लिबास पहनाओ उसे, और वला युकल्लिफुहु मा यग़लिबुहु, ऐसा काम ना दो उसे जो उसके बस में ना हो। और फ़इन कल्लफ़हु, और अगर दे दिया है तो मा यग़लिबुहु फ़लयुइनहु, मा यग़लिबुहु ऐसा काम दिया है जो उसके बस से बाहर है, फ़लयुइनहु फिर साथ उसका हाथ भी बटाओ, फिर साथ उसकी उसे कहा चल भी बोरियां आई हैं उठा के अंदर आ। वो सिंगल पसली है, वो मन की बोरी नहीं उठा सकता। अब वो जाएगा, वो उसने एक बोरी उठाई तो उसकी कमर तो तबाह हो जाएगी, तो उसके साथ आए, उसके सर पे बोरियां उठवा के रखे और साथ छोड़ के आए। अगर मुकल्लफ कर दी ऐसी चीज़ का जो उसे मगलूब कर देगी तो फिर साथ उसकी मुआवनत भी करे। अगली रिवायत देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत सय्यिउल मलका, बुरे सलूक वाला जो है ना वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माताहतों के साथ बुरा सलूक करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बाबू नही अन दरबिल खदम वशतमिही, खादिम के मुंह पे थप्पड़ मारना और उसे गाली देना। आज देख लेना नित रोज़ वाक़यात, 6 साल की लड़की, 8 साल का बच्चा, जनाब क्या है जी, वो जहाँ काम करते हैं घरों में उन्होंने मार मार के लहू लुहान कर दिया, फेंक दिया, मुर्दा समझ के वो जिंदा निकल आए। और तशद्दुद ही तशद्दुद, जनाब देखें वो लोहे की सुलाखें गर्म करके बच्चों को लगाते हैं, स्त्रियाँ लगा रहे हैं। ये हर रोज़ खबरें, और ये खबरें वो हैं जो पता लग जाती हैं, और जिन वाक़यात की खबरें नहीं आ रही वो तो अनगिनत हैं। तो ये वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी दौलत का बड़ा मान होता है, तकब्बुर होता है। तो उनको याद रखना चाहिए कारून के साथ अल्लाह ने क्या किया था, उसे उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया, और आज तक वो मुसलसल धंसता जा रहा है, हर वक्त धंस रहा है, और उसके लिए ज़मीन बहुत बड़ी कर दी गई। ये नहीं है कि वो रुक गया है उसका धंसना, वो मुसलसल धंसता जा रहा है और वो क़यामत तक धंसता ही रहेगा। अल्लाह अकबर। नबी तौबा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी तौबा ये आपका इसमें इसम मुबारक भी है, मन क़ज़फ़ ममलूकहु बरीअम मिम्मा क़ाल लहु, जिसने अपने ग़ुलाम पर, अपने मातहत पर ऐसी तोहमत लगाई जो उसमें नहीं है, अक़ामल्लाहु अलैहिल हद्द यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उस पर हद कायम करेगा। मगर ये कि वो ऐसा हो जैसा उसने कहा है, अगर तो वो वैसा ही है फिर तो हद कायम, लेकिन अगर वो वैसा नहीं है तो फिर अल्लाह उस पर हद कायम करेगा क़यामत के दिन। ये जुमला तो बड़ा आम है ना, लोग कह देते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर घर में काम करने वाला एक जैसा नहीं होता, कई बड़े मुत्तकी भी होते हैं, और बड़े नेक, और मुत्तकी का मतलब हो सकता है वो बिल्कुल मेहनत जो करके कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐन एक एक ज़र्रा वो हलाल कमा रहे हैं, तो हलाल कमाने वाले से बढ़कर मुत्तकी कौन है। वो कह देते हैं जनाब इन लोगों का तो काम ही ये जुमला बड़ा आम है, जिन्होंने घरों में मुलाजिम रखे हुए हैं वो कहते हैं कि यार हालांकि बात किसी हद तक उनकी ठीक होती है
कि अक्सर मुलाजिमीन घरों में काम करने वाले वो हेरा फेरियाँ करते हैं, हमें भी इस चीज़ का तजर्बा है, लेकिन हो सकता है इस मामले में उसने हेरा फेरी ना की हो या ये वैसा ना हो, तो ये कहना कि इनका काम ही ये होता है, तो ये जुमला सही नहीं है। समझ आई ना कि एक शख्स की किसी हरकत की वजह से पूरी जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा ही है ना, एक शख्स दरबार पे जाए और उसे अकायद का पता नहीं है, मज़ार पे जाने के आदाब का इल्म नहीं है, वहाँ वो सजदा कर दे और तवाफ़ शुरू कर दे और लोग कहें जनाब सुन्नी करते ही ऐसे हैं। नहीं, उसने गलत किया। एक शख्स को दुआ मांगने के इस्तिमदाद का अकीदा नहीं पता और शरी तरीके नहीं पता कि इस्तिमदाद होती क्या है, और लोग कहते हैं जनाब सुन्नी शिरक करते हैं। नहीं, उस जिसने किया है उसका नाम लेके कहीं उसने गलत किया। एक शख्स के फेल से सारों को बदनाम, एक दाढ़ी रखने वाला कोई ऐसा काम करता है जो गैर अखलाकी है और लोग कह देते हैं जनाब मौलवी होते ही ऐसे हैं, दीन को बदनाम करते हैं ना। तो फर्द वाहिद के फेल से या चंद लोगों के फेल से पूरी जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता। कुछ अरसा पहले वाकया हुआ, अल्लाह बेहतर जाने उसके हकाइक क्या हैं, लेकिन जनाब वो कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि मर्द होते ही ऐसे हैं। भी कमाल है, भी दुनिया के अंदर अरबों मर्द हैं और 20 मर्दों की वजह से सारों को बदनाम कर दोगे। और किसके कहने पे ये मर्दों को बदनाम किया जा रहा है कि उसकी अपनी अखलाकी हैसियत क्या है, उसके अंदर अखलाक खुद नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि अदब क्या होता है, और उसके कहने पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ना मद्देनजर रखना चाहिए। अल खैर, किसी के बारे में भी कमेंट्स करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि अगर वो ऐसा ना हुआ तो आप उसमें मुब्तला हो जाएंगे। तलबा जहाँ पढ़ते हैं वहाँ असातिज़ा के बारे में अजीब अजीब से कमेंट्स कर देते हैं, नहीं करने चाहिए। और अगर कोई करता रहा तो तौबा करे। आपस में एक साथियों के बारे भी ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो लाख बुरा हो, लेकिन जिस मसले में हमने उसे बुरा कहा है उस मसले में वो बरी हो, तो फिर कहने वाले सारे उसमें मुब्तला हो जाएंगे। देखें, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कुन तो अदरिब ममलूकन ली, मैं अपने ग़ुलाम की ना फेंटी लगा रहा था। अल्लाह, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई अबू मसूद जान लो, अबू मसूद जान लो। कहते मैं मुतवज्जे हुआ तो देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपने कहा मुझे लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अली, जितनी तुझे इस पर कुदरत है ना, इससे ज़्यादा अल्लाह को तुझ पर कुदरत है। कहते जब ये मैंने बात सुनी ना, फमा दरब्तु ममलूकन ली बाद ज़ालिका, इसके बाद किसी ग़ुलाम को, किसी खादिम की मैंने फेंटी नहीं लगाई। अफ़वी अल खादिम, खादिम को, मातहत को माफ़ करना। देखें जनाब, लोग कहते हैं कितना माफ़ करें हम, कितना बर्दाश्त करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक शख्स ने, कम आफ़ू अनिल खादिमी, मैं अपने खादिम को कितना माफ़ करूँ। आप खामोश हो गए। फिर उसने अर्ज़ किया आका मैं कितना दरगुजर करूँ, कितनी दफ़ा माफ़ करूँ। आपने कहा कुल्ला यौमिन सबीना मर्रा, दिन में 70 दफ़ा माफ़ करना। और 70 का मतलब 7, ये एक अदद नहीं है, 70 का मतलब कसरत है। ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा समझाया है। 70 का मतलब 69 से ज़्यादा और 71 से कम नहीं है। 70 का मतलब है उसे हर गलती पर माफ़ करना है। और ये ज़हन में रखना कि लल्लाहु अक़दरु अलैका, कि अल्लाह जितना तू इस पर कादिर है उससे ज़्यादा तुझ पर कादिर है। अल्लाह अकबर। फ़ी अदबिल खादिम, खादिम को अदब सिखाना। और जब कोई खादिम को मार रहा हो ना, इज़ा दरबा अहदुकुम, यानी कि ये वो मारना नहीं मुतशद्दिद अंदाज में, वैसे ही हल्की सी एक आधी ज़रब लगा दी, बच्चा है ताकि सुधरे, ठीक हो। तालीम के लिए सरजनश की जाती है। अगर कोई इस तरह कर रहा हो और खादिम फ़ज़कर अल्लाह, अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह क्या दे, फ़रफ़ा हुआ दिया को, फ़ौरन उससे अपने हाथ उठा लो, फिर उसे कुछ नहीं कहना। फ़ी अदबिल वलदी, औलाद को अदब सिखाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सा सदका करने से बेहतर है आदमी अपने बच्चे को अदब सिखा दे। आदमी अपने बच्चे को अदब का मतलब तरीका, बड़ा कई मशहूर कौल हैं, बुजुर्ग कहते हैं मिसाल के तौर पे उन्हें एक काम करने के लिए 10 साल दिए जाए ना, कि 10 सालों में ये काम करना है।
वो कहते हैं 8 साल हम इस बात पे लगा देंगे कि काम करना कैसे, सीखने पर लगा देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदन, आदमी अपनी औलाद को तोहफा दे मिन नहलिन अफदला मिन अदब हसनिन, तो सबसे अच्छा तोहफा अच्छा अदब। आदमी ने अपनी औलाद को कोई तोहफा ऐसा नहीं दिया जो हुस्न अदब से अच्छा हो। हदिया कबूल करना वल मुकाफ़ात अलैहा, और रिटर्न गिफ्ट देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते व युसीब अलैहा, और रिटर्न गिफ्ट देते थे। समझ आई ना, सालगिरह होती है, छोटे छोटे बच्चे तोहफे लेके आते हैं, फिर उनके लिए छोटे छोटे पैकेटों में ना गिफ्ट रखे जाते हैं, बाद में उन्हें दिए जाते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। रिटर्न गिफ्ट इसे कहते हैं। बब मजा फि शुक्र लिमन अहसन इलैक, अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मल्ला यशकुरुन नास ला यशकुरुल्लाह। अगली रिवायत मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। फी सना इल मारूफ, नेकियां क्या क्या हैं। हज़रत बुज़ुर्ग कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमु का फी वजही अखीका लका सदका, भाई को देख के तेरा मुस्कुराना नेकी है। वामरू का बिल मारूफी, अच्छा अच्छी बात कहना नेकी है। व नहयु का अनिल मुनकर सदका, और बुरी बात से रोकना नेकी है। व इरशादु का राजुला फी अर्द दलाल लका सदका, और जो भटका हुआ है उसे सही रास्ता बताना नेकी है। व बसरु का राजुल रदी इल बसर लका सदका, और नबीना को साथ लेके जाना ही तेरे लिए नेकी है। व इमाततुकल हदरा व शौका वल आज़मा, रस्ते से पत्थर कांटा हड्डी हटाना लका सदका, तेरे लिए नेकी है। व इफ़रागु का मिन दलवी अखी का लका सदका, और अपने डोल का पानी भाई के डोल में डाल देना ये भी नेकी है। डोल निकाला, भाई डोल लेके खड़ा था, उसके डोल में डाला, कहा तू जा मैं फिर निकाल लेता हूँ, ये भी क्या है, नेकी है। ये सारी चीज़ें नेकी हैं। ले जी फिल मिनहा से इंशाअल्लाह अगला सबक।